जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। दिसंबर माह वृषभ राशि सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, और एक मां कामाख्या का तांत्रिक उपाय करेंगे जिसको करके इस माह में जो अशुभता है उसको शुभता में बदला जा सकता है। और एक महा उपाय को भी करेंगे जिसको करके निश्चितता जो आने वाली जीवन में बाधाएं हैं वह निश्चितता अवश्य कट जाएंगी। तो आइए पहले मुख्य त्योहारों को जान लेते हैं कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 5 तारीख को काल भैरवाष्टमी है। काल भैरवाष्टमी किसी प्रकार का भी नजर दोष हो, किया कराया हो, बंधन हो, पितृ दोष हो, शनि राहु केतु के दुष्प्रभाव हो, इस दिन विशेष अनुष्ठान करके आप अपनी इन बाधाओं से मुक्त अवश्य हो सकते हैं। काल भैरवाष्टमी का दिन है, इसका अवश्य लाभ उठाएं। 8 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है, 12 तारीख को सोमावती अमावस्या है, 20 तारीख को बुद्धाष्टमी है और 22 तारीख को मोक्षदा एकादशी है, 25 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध है और 26 तारीख को पूर्णिमा है। वे भगवान दत्तात्रेय जी की जयंती भी है और 30 तारीख को गणेश चतुर्थी है। आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं कि 16 तारीख को सूर्य देव वे धनु राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव जो कि पाप का भाव है और चतुर्थेश होकर के वह अष्टम भाव पर जब आएंगे तो निश्चित ध्यान रखिएगा कि बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं। और विशेषतः अगर हम कोई कार्य राजकीय कार्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित विघ्न बाधा कष्ट संकट अवश्य आएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि हो सकती है, तो ऐसा ना हो इसके लिए एक उपाय आपको बताएंगे, उसको करिएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करते हैं तो शुक्र देव की बात करते हैं और शुक्र देव वह 6ठे भाव पर विराजित है और वह 24 तारीख को वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 6ठे भाव में ही रहेंगे और जब 6ठे भाव में जब शुक्र देव रहेंगे और अपनी ही राशि में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह शुभ नहीं है। 24 तारीख को जब यह मंगल देव के साथ अर्थात सूर्य देव के साथ जब पहुंचेंगे, लेकिन तब तक तो सूर्य देव आगे चले जाएंगे और जब सप्तम भाव पर पहुंचेंगे तो सप्तम भाव पर भी ध्यान रखिएगा कि पारिवारिकता में निश्चित तक कोई ना कोई मन मुटाव या टकराव लगाव, विशेषतः स्त्रियों से हमको कष्ट अवश्य हो सकता है। अगर आप स्त्री हैं तो आपको पुरुष से कष्ट होगा। अर्थात कहने का मतलब कि पारिवारिक जीवन में ग्रहण लगने का यह संकेत दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बृहस्पति देव जो कि द्वादश भाव में बैठे हैं और वह भी एकादशेष के स्वामी अर्थात आय के स्वामी होकर के, आय के स्वामी जब द्वादश भाव में पहुंच गए तो खर्च बढ़ेंगे, सुखों के साधन आपके जो है वह न्यून होंगे। लेकिन राहु देव आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं और यह पंचम स्थान को देख रहे हैं जो कि लॉटरी का भाव है आपकी, और यह संतान का भी भाव है। तो संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई अशुभ समाचार भी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको लॉटरी में अर्थात जो शेयर बाजार से जो जुड़े हुए जातक हैं उनको अवश्य लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव दशम भाव पर बैठे हुए हैं, कर्म के भाव पर बैठे हुए हैं, स्थिरता लाएंगे, आपकी योजनाओं को सफल देंगे, भाग्य में उन्नति करेंगे और आपका स्थान परिवर्तन भी कराएंगे, लेकिन वह शुभ होगा, घबराएं नहीं इस बात के लिए भी। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस दिन हमको सावधान रहना चाहिए, वह तारीखें कौन सी हैं। 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14 और 21 और 22 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय जिसको करके आप निश्चित इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। वह क्या है, रविवार के दिन 5 मुट्ठी आप गेहूं लीजिए या साबुत, ध्यान रखिएगा गेहूं साबुत लें और 5 मुट्ठी लीजिए या 5 किलो लीजिएगा, वो आपकी श्रद्धा पर है। और वह रात्रि को अपने पास में रखिएगा शनिवार को, और रविवार को प्रातः काल वह किसी भिखारी को दान में करना है आपने। भिखारी को मैं फिर कहूंगा, कई बार दान हम लोग मंदिर में देते हैं, मस्जिद में देते हैं, गुरुद्वारे में देते हैं या किसी
को कौन सा दान देना चाहिए, यह विशेष जो है एक उपाय है। और यह दान जो है भिखारी को अगर आप देंगे तो निश्चित आपका यह माह मंगलमय और चमत्कारिक होगा, भाग्य में आपके वृद्धि होगी। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।